आज हम सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10th की मैथमेटिक्स का लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति की डिफिनीशन क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसमें कितने अनुपात होते हैं और इन अनुपातों में क्या संबंध है। आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला शब्द त्रिकोण और दूसरा मिति, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन। अतः गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, राइट ट्रायंगल पर। वैसे त्रिभुज हम जानते हैं दो प्रकार से त्रिभुज को डिफाइन किया जाता है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक समबाहु, दूसरा विषमबाहु और तीसरा समद्विबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिनमें से त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? त्रिकोणमिति का उपयोग वर्तमान में इसका उपयोग विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ के डिजाइन तैयार करने, अणु की अवस्था का वर्णन करने, समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने, किसी मीनार या वृक्ष की ऊंचाई आदि ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अगला चैप्टर त्रिकोणमिति का उपयोग है, उसमें हम मीनार, वृक्ष की ऊंचाई, गड्ढे की गहराई आदि का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसकी किन्हीं भी, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं ए बी अपान बी सी या ए सी अपान बी सी या ए सी अपान ए बी या ए बी अपान ए सी, कोई भी दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। एक तरफ हम त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं और उनका संक्षिप्त रूप क्या होता है। पहला साइन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं, और संक्षिप्त रूप में इसे लिखेंगे SIN लिखेंगे। दूसरा कोसाइन, कोसाइन का हिंदी में क्या लिखते हैं? कोज्या कहते हैं, और कोसाइन को संक्षिप्त रूप में कॉस पढ़ते हैं, COS। थर्ड क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है अस्पज्या या स्पर्शज्या, इसे संक्षिप्त रूप में TAN, टैन पढ़ेंगे। फोर्थ क्या है? सीकेंट, व्युत्क्रम कोज्या। सीकेंट का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम कोज्या, इसे हम SEC से पढ़ेंगे, सेक पढ़ते हैं। और फिफ्थ क्या है? कोसीकेंट, व्युत्क्रम स्पर्शज्या, साइन का उल्टा। सीकेंट कोसाइन का उल्टा है, इसे हम क्या लिखेंगे? COSEC,
कॉसेक पढ़ते हैं संक्षिप्त रूप में, और 6 क्या है, कोटेंजेंट। टेंजेंट का क्या अपोजिट क्या है, कोटेंजेंट। व्युत्क्रम स्पर्शजा जिसे हम COT से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम काट कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों का व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश और कोण A थीटा, तो 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो कोण हम लेते हैं, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो शेष भुजा होगी वह क्या कहलाएगी, आधार कहलाती है। लंब और कर्ण को छोड़ने के बाद जो शेष भुजा बचेगी वह आधार कहलाएगी। अगर कोण यह होता तो इसके सामने की भुजा ये AB लंब होती और BC क्या होती, आधार होती। 90 अंश की सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जिसमें साइन क्या होता है, यहाँ थीटा हमने लिया कोण, तो साइन थीटा। साइन थीटा किसी समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। इसका व्युत्क्रम कॉसेक थीटा कहलाता है। कॉसेक थीटा कर्ण और लंब के अनुपात को हम कॉसेक थीटा कहते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा और बटे क्या होगा, कर्ण। कोण की सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पे BC है, BC बाई क्या होगा, कर्ण क्या है, AC है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC बाई AC। थीटा के लिए BC क्या है, लंब है, और AC क्या है, कर्ण है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे कोण के सामने की भुजा। कर्ण और कोण के सामने की भुजा, या कह सकते हैं कर्ण और लंब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं। यहां पे कर्ण क्या है, AC है, और लंब क्या है, BC है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, AC अपान BC। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। तो ये ध्यान रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा, किसी त्रिभुज की आधार और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। आधार भुजा बटे कर्ण। आधार भुजा क्या है, यहाँ पे AB है, AB बाई क्या होगा, AC। कॉस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AC, या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कर्ण और आधार के अनुपात को हम कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं,
यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण क्या है, AC है, कर्ण AC है, और आधार क्या है इस थीटा के लिए, AB है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, ये हम ध्यान रखेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस सेक का उल्टा सेक कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। इसी प्रकार से टैन थीटा, किसी त्रिभुज की लंब और आधार के अनुपात को लंब एवं आधार के अनुपात को टेंजेंट कहते हैं, स्पर्शज्या कहते हैं, टैन कहते हैं। यहाँ पे लंब क्या है, BC है, और आधार क्या है, AB है। तो टैन थीटा बराबर हम याद रखेंगे लंब बटा आधार। इसका उल्टा क्या होता है, काट होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है, किसी त्रिभुज की आधार और लंब के अनुपात को कोटेंजेंट काट थीटा कहते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है, AB बाई लंब क्या है, BC। तो काट थीटा इज इक्वल टू हम याद रखेंगे आधार बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। एक महत्वपूर्ण चीज हम ध्यान रखेंगे, एक नोट है, त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ कोण अंकित होना आवश्यक है। ये नहीं कि हम ऐसे ही साइन लिख दिए, कॉस लिख दिए, छोड़ दिए, कोई एंगल इसके साथ नहीं हमने लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। कोण अनुपातों के साथ कोण का अंकित होना आवश्यक है। दूसरा क्या है, कोण को सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कोई भी कोण होगा, जैसे हम लिखते हैं साइन A लिखते हैं, इस प्रकार से हमेशा कैपिटल से ही कोण को हम डिनोट करेंगे, ना कि हम साइन स्मॉल a लिख दिए। और कभी ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि इस साइन को हम बड़े लेटर से शुरू करें और यहाँ ऐसे कर दिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही तरीका क्या है, ये है स्मॉल में साइन रहेगा और क्या कैपिटल में हमारा कोण रहेगा। कैपिटल में कोण रहता है और क्या एंगल रहता है हमारा, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वह क्या होंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे रहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त रूप में हम समझ लें, लाल बटे कक्का, इसे हम लाल बटे कक्का के रूप में लिख लेते हैं। ये देखिए, यल का मतलब लंब, यल का मतलब क्या है, लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। लंब बटा कर्ण अभी हमने पढ़ा क्या होता है, साइन के, और कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है। मतलब साइन का उल्टा क्या, कॉसेक। और आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। और कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, टैन के बराबर अभी हमने पढ़ा। और कर्ण बटा, ये आधार बटा लंब किसके बराबर होता है, काट के बराबर होता है। मतलब टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध, क्या संबंध है, हमने पढ़ा साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई
कॉसेक थीटा आर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ ये यहाँ चला आएगा, और इसी को एक रूप में लिख सकते हैं, इसका गुणा यहाँ करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 के। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, आर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, आर मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 के। थर्ड, tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, आर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, आर tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1 के। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो काट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। फिफ्थ, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा के। ये कहाँ से आता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा क्या होता है, आधार। हम क्या करते हैं, अंश और हर को कर्ण से डिवाइड करेंगे, कर्ण से डिवाइड कर दीजिए तो लंब बटा क्या होगा, कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, कर्ण से डिवाइड कर दीजिए। कर्ण से जब डिवाइड करेंगे तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। इन संबंधों का उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे, इसको हम याद रखें और इससे हम कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन